वज़ीर तवानी आलम अरसलान वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और तुर्क सफ़ीर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्किया के डिप्टी वज़ीर तवानाई अहमद बिरात भी हमरा, डायरेक्टर जनरल टर्किश पेट्रोलियम और टर्किश माइनिंग कंपनी मीटिंग के डायरेक्टर जनरल भी वफ़द में शरीक। पेट्रोलियम और माइनिंग के शोबे में पाकिस्तान और तुर्क कंपनियों में ताउन पर पेशरफ्त मुतवक्के। दौरा दो तरफा तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। अहम कानून साजी का इम्कान, मुल्की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट की तरह मुश्तरका इजलास में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली रहेगी। इजलास से कबल हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी असम्बली में हंगामा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि गवर्नर राज आइन और कानून का हिस्सा है। ये मार्शल लॉ नहीं, विफाक पर चढ़ाई गैर आइनी अमल है। PTI का असम्बली छोड़कर जाने का फैसला गलत था। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान रहेगा तो बानी PTI को इख्तदार मिलने की उम्मीद होगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, गवर्नर राज लगाने का ख्याल दिल से निकाल दें। आप गवर्नर राज का सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। बैरिस्टर अकील ने किस हैसियत में गवर्नर राज लगाने की बात की? बैरिस्टर गौहर बोले, हमारे लिए महमूद अचकजई ऑपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। स्पीकर ने कहा कि वो इससे इत्तफाक नहीं करते। नूर आलम खान कहते हैं कि पार्लियामेंट पर हमले की बातें अब दोहरानी नहीं चाहिए। ऑपोजिशन रहनुमा महमूद अचकजई के पार्लियामेंट पर हमले के बयान के खिलाफ करारदाद पेश। स्पीकर ने नून लीग की शुमाइला राना की करारदाद पर वोटिंग रोक दी। मैं आपको और हुकूमत को बिठाने को तैयार हूं मुल्क की बेहतरी के लिए। सियासत एक दिन आएगी, हम रिटायर हो जाएंगे, तो क्या ये ताल्लुक आपका मेरा खत्म हो जाएगा या इन लोगों के साथ आप लोगों का ताल्लुक खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। हमने रवायत भी रखनी है, हमने रवादारी भी रखनी है, हमने ताल्लुक भी रखना है और मुल्क के लिए बेहतरी के लिए करें। तो इसलिए टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, लेट अस यूनाइट टुगेदर फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। स्पीकर अयाज सादिक का PTI को तसादुम की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। कौमी असम्बली इजलास की सदारत करते हुए कहा, हुकूमत और अपोजिशन को एक साथ बिठाने के लिए तैयार हूँ। ये भारत और अफगानिस्तान से बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमसे नहीं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो कहे कि हमला करना है तो करके देख लें, ऐसी जुबान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। स्पीकर से PTI वफ़द की मुलाकात में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के हवाले से तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, स्पीकर और हमारे दरमियान कुछ गलत फहमियाँ थीं, उस पर भी बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर गौर। वफाक और सूबाई हुकूमत में तलखियां बढ़ने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की वफाक को ललकार, कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें। हम नहीं डरते, सूबे में किसी और राज की जरूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में मर्जी की पॉलिसियां नाफिज करने वालों को सूरत हाल का एहसास करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर आला को जवाब, कहा कि धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर वो एहतजाज में पुलिस को लेकर आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं तो कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI बिल्कुल खैरियत से हैं, इस बारे में अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। गवर्नर राज लगाने के लिए हिदायत मिली तो उस वक्त देखा जाएगा। मेरा इख्तियार मेरी पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के पास है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च करने से कुछ नहीं होगा। हमारा सूबा एहतजाज सड़कें बंद करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त शदीद दहशतगर्दी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि फौज हमारे सूबे से निकल जाए क्योंकि पुलिस मौजूद है। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से कहूँगा कि वो अपनी हुकूमत चलाएं।
हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद 1 इंच की गलती भी इनकी नाअहली का सबब बन सकती है। हम नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। अगर आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। MQM ने मुजवजा 28वीं आईनी तरमीम की हिमायत का भी इंदिया दे दिया। फारूक सत्तार का कहना है कि जिन मकासद के लिए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई वो हासिल नहीं हो सके। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि इदारों को गाली दी जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। PTI अरकान असम्बली की तरफ से तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात करते हुए कहा, बानी PTI से मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया जाए। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी अमूर के लिए होती है। इनके गैर कानूनी मुतालबात कभी पूरे नहीं होंगे। PTI दौर में सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। दौरे अमेरिका में बानी कहते रहे कि मैं जेलों में इनके AC उतरवा दूंगा। हमने PTI दौर की तलखियां बर्दाश्त की हैं। तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज से कबल जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के इज्तमाआत और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। PTI ने बानी से मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। ISF के कारकुनान को सवाबी इंटरचेंज पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज की क़यादत करेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने दावा किया कि बानी की मुलाकातें इसलिए रोकी गईं क्योंकि 26 नवंबर को PTI एक बार फिर इस्लामाबाद पर हमला आवर होने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी थी। एक हिकमत अमली के तौर पर मुलाकातों को रोका गया है। आज के बारे कुछ नहीं कह सकता, मगर अब उनकी बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर कयास आराइयाँ मुस्तरद कर दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को नवंबर 2027 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में बयान। वज़ीर कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये मेरे और आपके लिए परेशानी की बात नहीं। मीडिया पर तंज करते हुए कहा कि लगता है आजकल मीडिया के पास कोई खबर नहीं है। इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान शहरी मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गानियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान कैंप ख़त्म कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें हर सूरत में अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजना है। SHOs की जिम्मेदारी लगाई जा रही है। अफ़गानियों को ढूंढें। आप पहले हमारे मेहमान थे, अब नहीं। खुद ही इज्जत से वापस चले जाएं। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से अफ़गान बशिंदों का इनखला जारी है। 3 सूबों से अफ़गान बशिंदों को वापस भेजा। खैबर पख्तूनख्वा ताउन नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर किसी को तस्लील करने की इजाज़त नहीं देंगे। सबूत है तो आप ज़रूर दें। सोशल मीडिया पर 90% खबरें गलत चल रही हैं, क्रैकडाउन करेंगे। कराची में मौत का नाला, पहले एक जान को निगला, अब कई जानों को खतरा। नीपा चौरंगी मैन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। 3 साला इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से निकाली गई। इंतजामिया 12 घंटे बाद मशीनरी लेकर पहुंची। अहले खाना अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी मंगवा कर बच्चा तलाश करते रहे। बदकिस्मत फैमिली शॉपिंग करके निकली तो इब्राहिम मैन होल में जा गिरा। माँ गम से निढाल। दादा ने कहा, खुले मैन होल ने बेटे का इकलौता बच्चा छीन लिया। इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, MQM के रुकन सूबाई असम्बली शारिक कमाल की शिरकत। सियासत आने जाने वाली चीज़ है। इंसानी जान ज़्यादा कीमती है। जिसने गफलत बरती उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध असम्बली में शर्जील मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, वाक़े के जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। जिस महकमे के ऑफिसर की कोताही होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अपोजिशन ने जिस अंदाज में इस मामले को उठाया वो काबिल तारीफ है। अच्छी बात है कि असम्बली में इस तरह के मसाइल उठें ताकि दीगर लोग मोहतात हों। हर शख्स गमज़दा है। मुतवफ़्फ़े बच्चे के लवाहिकीन के गम में शरीक हैं। अपोजिशन अरकान कहते हैं इस शहर का कोई पुरसा निहाल नहीं। ऐसे वाक़यात इंतज़ामिया की
नाकामी का सबूत है। बच्चा नाले में गिरने के अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इसका जिम्मेदार जमात इस्लामी को कहूँ तो लोग नाराज होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इंक्वायरी कराऊंगा। शहर के 20 डिपार्टमेंटल स्टोर के करीब बरसाती नाले का मैनहोल कैसे खुला था, मशीनरी ना देने की भी तहकीकात कर रहे हैं। अमले की कोताही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। 1 साल में 88,000 मैनहोल कवर लगाए। वाटर कॉरपोरेशन ने 55% यूसी चेयरमैन को ढक्कन दिए। कराची बल्दिया उज़्मा इजलास में भी गर्मा गर्मी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने ऑपोजिशन लीडर को सानिया नीपा पर गुफ्तगू से रोक दिया। मेयर कराची ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं। हुकूमत सिस्टम चलाने वालों को लगाम दे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत में करप्शन बड़ा कारोबार बन चुका। बीआरटी के नाम पर शहरियों की तस्लील की जा रही है। कराची की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ जमात इस्लामी ने सेल बना दिया। किसी भी शहरी के घर पर कोई कब्जा करेगा तो मुज़ाहमत की जाएगी। दरियाओं के रास्तों पर कब्जा कर लिया जाता है। ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ जदोजहद बदल दो निज़ाम का अहम हिस्सा होगा। MQM नोरा कश्ती लड़ती है, अवाम को बेवकूफ़ बनाती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। कराची में नीपा पुल के करीब 3 साला इब्राहिम के गटर में गिरकर जाँ बहक होने का वाकया। जाए हादसा गुलशन इकबाल टाउन के दायरा इख्तियार और हदूद से बाहर है। म्युनिसिपल कमिश्नर गुलशन इकबाल टाउन ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में कहा कि यूनिवर्सिटी रोड के MC के मतहत सड़क है जहां रेड लाइन और K4 मंसूबे पर काम जारी है। सीवरेज लाइन वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कराची में रेंजर्स की तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर से मौसर होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। इस्लाम कोट ताछोड़ और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने का फैसला। प्रोजेक्ट के तहत थरकोल से चोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर डबल ट्रैक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। कोयले की ऑनलोडिंग की सहूलत पोर्ट कासिम पर बनाई जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती की JHQ में मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र में स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पर बातचीत। दो तरफा दिफाई शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। स्ट्रेटेजिक हम आहंगी को मजबूत और दरीना ताल्लुकात को मजीद गहरा किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की करीबी रास्तों की ज़रूरत पर जोर। उभरते हुए इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल आला सतह के रवाबित अहम करार। डॉक्टर बदर ने कहा, मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मजीद तौसीह देने में दिलचस्पी रखता है। मिस्री क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम। पाक तुर्किया पार्लिमानी वफूद और कानून साज इदारों में मुस्तकिल रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीन नवाज से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली की यूरोपीय यूनियन हमांगी कमेटी के सदर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, माशी, माहौलियाती और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मरीन नवाज का पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में तुर्किया की दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर आला मरीन नवाज ने पंजाब में हालिया सैलाब के दौरान तुर्किया हुकूमत और कौम की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीन के मसले पर तुर्किया की बेखौफ आवाज़ पूरी उम्मत के लिए एतमाद का जरिया है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी का आसमान रंगों, रोशनी और मुहिमजोई से भर गया। मुल्की तारीख में पहली बार ब्लू वर्ल्ड सिटी में हॉट एयर बैलून्स और मोटर ग्लाइड्स का आगाज। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साथ नज़ीर, CEO चौधरी नदीम एजाज, रुकन पंजाब असेंबली और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज समेत ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतजामिया, स्टेक होल्डर्स और पार्टनर्स ने इंटरनेशनल मयार के फैमिली और एडवेंचर सरगर्मियों को मुतारिफ कराया। मैनेजमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी का कहना है, पाकिस्तान का दुनिया भर में मज़बूत तासुर उजागर करना चाहते हैं। तकरीब के ख़िताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स और अवार्ड्स तकसीम।